इस खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आज ही एडमिशन के लिए आए सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां शहर के लक्ष्मी रामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ से आईसीयू में भर्ती मरीज के तीमारदारों ने मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में वंचित अधिकार पार्टी से पीड़ित भरत मदेसिया ने बताया कि मैं वेदांता के आईसीयू में अपने दोस्त के मरीज से मिलने आया था। आरोप है कि रात के करीब 1:30 बजे हॉस्पिटल के डॉक्टर, गार्ड और स्टाफ से उनकी मारपीट हुई है। भरत के मित्र पवन मदेसिया अपने बहनोई की दुर्घटना में सदर से रेफर करके रविवार को वेदांता में भर्ती किए गए थे। देर रात आईसीयू में मरीज से मिलने के चक्कर में गार्ड से बहस हो गई थी। पीड़ित भरत ने बस इसी बात को लेकर सोमवार को हॉस्पिटल परिसर में हंगामा काट दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल है। वहीं वेदांता के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल ने कहा कि ये सारा ड्रामा साजिश के तहत किया गया है। मेरी और मेरे हॉस्पिटल की छवि खराब करने का कुछ प्रयास मात्र है। चूँकि मरीज की नाजुक हालत देखते हुए रविवार को रेफर कर दिया था, हॉस्पिटल का चार्ज न देना पड़े, इसलिए ये प्रोपेगेंडा रचा गया। पवन मदेसिया है। कौन जी पेशेंट को क्या था? जो पेशेंट थे मेरे बहनोई थे और कल थे आपने एडमिट आप लोग? जी कल सुबह हम लोग कल परसों हम लोग सदर में भर्ती करवाए थे। एक्सीडेंट हो गया था। कल सुबह आए हम लोग यहाँ पे, मतलब लगा कि यहाँ दिखवाना चाहिए। कल दिन भर बढ़िया इलाज चला। शाम को 11 बजे डॉक्टर साहब द्वारा इंजेक्शन की बात कही गई। जो इंजेक्शन 17 से 18 19 हज़ार का था। हम लोगों ने कई जगह प्रयास किया, वो इंजेक्शन मिला नहीं। तो डॉक्टर साहब से, जूनियर डॉक्टर से हमें यही कहना था कि सर दवा मिल नहीं रहा है, कल सुबह इसका इंतजाम किया जाएगा। तो गार्ड साहब से कहे सर हमको जाने दीजिए। तो गार्ड साहब कह रहे कि नहीं, देखिए ये कोई समय नहीं होता है, बहुत ऐड करके। उसके बाद मेरा एक मित्र जो है भरत, वो कह रहे सर जाने दीजिए, ज़रूरत काम है ना, क्या जो काम है बाद में करना है। उसके बाद वो कुछ बोले, फिर भाई आमने सामने जब कोई बात होती है तो आप समझ ही रहे हैं। मरीज की कंडीशन अभी नाजुक है। डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं। 2 बजे रात को कह रहे थे कि भाई आप पेशेंट को निकालिए। मतलब उसे डॉक्टर साहब ने मुझसे, गार्ड द्वारा मुझे बुलाया गया कि शिव कुमार की जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आए। फिर डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया कि भरत जो चश्मा लगाया उसको भी बुलाइए। गार्ड साहब ने, भरत जब वहाँ पहुँचे तो कहे कितने बड़े गुंडा हो गए तुम, हाँ तुम गुंडाई करोगे, सबसे बदतमीजी करोगे। उसके बाद गार्ड साहब ने खुद पहला हाथ उठाया। उसके बाद लोगों से कहें कि मारो साले को। यही हुआ सर। मैं अपने पेशेंट को लेकर आया। हम लोग खुद ही अपने में परेशान हैं कि हमारा मरीज कैसे सही हो जाए। किसी भी बड़े अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास हम लोग इसीलिए जाते हैं कि हमारा सही इलाज हो। हम इस भावना से नहीं आए कि हम सर सही जांच हो, जो कार्रवाई होना चाहिए लीगल कार्रवाई हो। भरत मदेसिया नाम है और हमारे मित्र, बहुत करीबी मित्र मेरे पवन मदेसिया जी, और जो पेशेंट थे इनके दीदी के हस्बैंड थे, इनके बड़े बहनोई थे। इनके पास कोई नहीं था, मैं इनका बहुत क्लोज मित्र था। इनके साथ मैं रह के पेशेंट को देखने काम करता था। थोड़ी एक इंजेक्शन इन्होंने लिखा था, जिसमें इंजेक्शन इनके कर्मचारियों को भी नहीं पता था और इनके नीचे भी नहीं पता था। तो मैं इमरजेंसी से इनके पास कॉलिंग है, लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, वो कॉलिंग से बात की। वो लोग भी नहीं समझ पा रहे। तो मैं इनकी जूनियर डॉक्टर से वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में वेदांता हॉस्पिटल है। और जी डॉक्टर ये माननीय महोदय सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब हैं। और गार्ड साहब ने मुझे आईसीयू में जो मेरा पेशेंट था वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, मैं उनसे मिला और कहा कि मैडम ये दवा लिखी है और ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप बात कर लीजिए। या फिर वो 16-17 हज़ार जितना भी कीमत है उनके जूनियर बताए, मुझे दवा की कोई कीमत नहीं। मैं उस दवा का नहीं याद था, तो मैं अपने 2-4 मिनट थे, मैं उनसे बात किया, व्हाट्सअप भी किया। मैं सदर हॉस्पिटल में गया था, लगभग 12 बजे की बात है, वो इंजेक्शन नहीं मिला। और मैं ज्योति मेडिकल स्टोर से मैंने बात किया, तो वो बोले कि बाबू सुबह तक मैं अरेंज करा दूँगा। उसके बाद इनके कार्ड मिलने से इनकार किए। पेशेंट के जो साले साहब थे, उनको मना कि पता गार्ड साहब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप मिलने दीजिए। और जो भी बात है वो जाके वहाँ जो इंचार्ज होगा, अच्छा जो देख रहा होगा। और जूनियर साहब ने भी वीडियो बनाया। मैंने बहुत रिस्पेक्टेड बात किया। सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब ने 2 बजे रात को मुझे बुलाया अपने कर्मचारियों से, मुझे मारा।
और उनके जूनियर साहब गार्ड से जो भी मेरी बातचीत हुई थी, उनके जूनियर साहब आए थे, बातचीत समझा के, और वहाँ कई लोगों से उनके गार्ड साहब का इस तरीके से बिहेव अच्छा नहीं रहा। कौन कौन मारे, कितने लोग मारे मिल गए? वहाँ कुटी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, करीब 17-18 लोग से ऊपर ही थे और सारे लोग मारने, और मेरा शर्ट फट गया। मैं 2 बजे से रोड पे बैठा था। उनके भाई सीसी जायसवाल जी के भाई साहब जायसवाल राजनीतिक नेता भी हैं, कहें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जायसवाल साहब कहें कि तुम्हारे जैसे लोग आते हैं और जाते हैं और मेरे हॉस्पिटल का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जाओ प्रशासन चाहे चाहो जो भी ताकत लगा ले। डॉक्टर भी मारे हैं? डॉक्टर पहला हाथ उठाए और इनका फुटेज है। महोदय जांच करके मेरे साथ न्याय चाहिए। और एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब हैं और एक भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर साहब। इस तरीके से अगर मेरे साथ हुआ है तो वो जांच किया जाए और मेरे साथ न्याय हो। और मैं कोई पेशेंट के साथ कैसे कोई दोबारा आएगा अगर इस तरीके से लात मार खाएगा तो किसी का। अपना परिचय दे दीजिएगा एक बार। मैं भरत मदेसिया वंचित अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और मेरे कतः ये मदेसिया समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं, और उस पेशेंट के कोई है नहीं, एक 3 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। तो हम लोग इस आए और इस तरीके से मेरे साथ किए तो ये गलत है। और बहुत ही, और गार्ड साहब इनके ड्रिंक कर रखे थे और जायसवाल साहब जी जो किए हैं और कह रहे सत्ता का मुझे भाव दिखा रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं कर पाओगे और तुम महिला से लगवा देंगे आरोप और तुमको जेल भेज देंगे। मेरे पास बहुत महिलाएं हैं, तुम्हारी बात और तुम्हारे वो सब पिछवाड़े भेज देंगे। बहुत अशब्द बोले। मैं मीडिया के सामने मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत अशब्द प्रयोग किए। मेरे यहाँ कल सुबह में शिव कुमार नाम का पेशेंट था, जिसका एक्सीडेंट होने के उपरांत सदर में भर्ती था, जिसकी कंडीशन क्रिएट हुई और वो सीरियस होने के बाद मेरे वेदांता हॉस्पिटल पर आया, जिसको पहले ही ये बताया गया कि उसका पेशेंट काफ़ी सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। और ऐसा कितनी बार उनके गार्जियन ने जानना चाहा उतनी बार हमने उनको पेशेंट की जैसी कंडीशन रही उनको बताते रहे, और हर पल की हमारे पास वीडियो है। जब भी हम मरीज के गार्जियन को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन किए तो उसका वीडियो हम लोगों ने बना के रखा, ताकि कल को मरीज़ ये ना कह पाए कि हमको बताया नहीं गया। शाम को करीब 9 बजे मरीज़ को एक बार फिर से बोला गया कि मरीज़ आपका दिन मतलब सीरियस होता जा रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहते हैं तो ले जाकर उसको कहीं और भी दिखा सकते हैं, किसी और से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मरीज का आरोप था कि डॉक्टर और गार्ड द्वारा मारा पीटा भी गया, गाली गलौज दिया। देखिए, इस तरह का कोई कृत्य हॉस्पिटल में नहीं हुआ। जब मरीज़ सीरियस हुआ, मरीज़ को रेफ़र करने की बात की गई तो निश्चित रूप से मरीज के गार्जियन कुछ एक्साइटेड होकर के कुछ वो करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करने का प्रयास उन्होंने गार्ड से किया। गार्ड ने उसका बचाव ही किया, न कि कोई मारपीट किया। ये सिर्फ वेदांता हॉस्पिटल को बदनाम करने की बनी बनाई साजिश कह सकते हैं, इसके तौर पर वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। मरीज की क्या कंडीशन है? मरीज बिल्कुल सीरियस है, और ये मतलब डॉक्टर साहब का सीधा कहना यह था कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचने की संभावना ना के बराबर है। कितने समय पहले आपने डिस्चार्ज किया है? उसको आप अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हमारा सुबह 9 बजे ही बन गया था, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए जैसा कि कभी एम्बुलेंस चाहिए तो कभी वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए, तो इस तरह से करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेट हुआ, लेकिन हमारे तरफ से उनको अगर रेफ़र की बात करें तो हम लोग शाम को ही उनको रेफ़र बता दिए थे कि आप कहीं भी ले जाना चाहते तो ले जाइए। सुबह उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए, हम लोगों ने रेफ़र बना दिया। ले जाने में उनको जितनी भी टाइम लगा वो लेके अपने मरीज को गए। उनका आरोप यह है कि रात 1:30 बजे के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो कोई अस्पताल ऐसा काम नहीं करता है कि उनका ट्रीटमेंट न करे। अगर मरीज भर्ती तो इलाज उसका होगा, और हुआ। अभी मरीज कहाँ रेफर हुआ है? ये मैंने तो हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। अब वो मरीज के अटेंडर पे डिपेंड करता है कि वो पीजीआई लेके जाते हैं, बीएचयू लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते क्या हैं। दिक्कत थी मरीज को? मरीज एक्सीडेंट के उपरांत आया था। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल का सुपरवाइज़र हूं, मैं मैनेजर हूं। तो मरीज की दिक्कत क्या थी, मरीज के गार्जियन को और उनके एक्सप्लेनेशन जो उनको रेफ़र कागज़ बना है उस पर सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है।